नमस्कार दोस्तों, मैं खोजी हिमांशु स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं राजस्थान के जयपुर में। आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे दर्शनों के लिए गोविंद देव जी के, उसके साथ हम जाएंगे गोपीनाथ जी। तो दिन की शुरुआत सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरू की कि चलने से पहले हमने नाश्ता कर दिया जाए। तो नाश्ते के लिए हम गए थे, यहाँ पर हमारा ये रहा होटल। होटल के जस्ट पीछे ही यहाँ पे कॉर्नर पे गणपति स्वीट्स, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने कचौड़ी खाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी। दही के साथ कचौड़ी दी, 35 रुपीज़ पर पीस है। इसके अलावा मिठाई की और भी अच्छी क्वालिटी वाइज, हाइजीन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो हमने टेस्ट किया। आप देख पाएंगे वर्चुअली। तो ये एरिया जो है, ये बनी पार्क कबीर मार्ग एरिया कहलाता है। काफ़ी सारे यहाँ पे होटल्स और ये सब है। और ये जो अगर यहाँ से हम अगर ये रास्ता लेकर के सीधा भी निकलेंगे तो आप रेलवे स्टेशन जाएंगे सीधा। तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग विद इन 700-800 मीटर पे, या बोलेंगे लगभग 600-700 मीटर पे होगा। तो अच्छा एरिया है, यहाँ पर आकर आप रुक सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने। हैं तो शुरुआत हम करने वाले हैं गोविंद देव जी से, उसके बाद हम जाएंगे गोपीनाथ जी। बाकी की प्लेसेस को भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और आपको दिखाते चलेंगे यहाँ आना कैसे है, यहाँ का जो आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन और रुक कहाँ सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में बात करते चलेंगे। बाकी अंदाज़ा आपको लग गया होगा। आगे चलते हैं और मुलाकात करते हैं सीधा। अभी पहले हम देखते हैं हम जाएंगे कैसे। अपने लिए हम ऑटो देख रहे हैं, तो हमको ऑटो वाला कोई लेके जाएगा। अब ये पीछे एक ऑटो खड़ा है, इनसे बात कर लेते हैं। तो हमने अपने लिए ऑटो रिजर्व कर लिया है, ये पर्सनल 2 लोगों के लिए है। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर बोलने की। हम आपको पहले दोनों मंदिर दिखाएंगे, उसके बाद जितने भी यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो सब हम देखने के लिए जाएंगे एक एक करके। तो सही है आपका, एक बार आपको फिक्स हो गया ना, फिर आपको बार बार पब्लिक की ट्रांसपोर्ट की चेंज करने की, और लगभग ले देकर फुटकर में भी जाएंगे तो लगभग यही लमसम आपकी कॉस्ट आने वाली है। तो बेटर है कि एक बार आपने फिक्स कर लिया, अब वो एक टेंशन दिमाग से बाहर कि अब कैसे कर जाना है, कहाँ जाना है। तो चलते रहिए, रास्ते अच्छे हैं, चल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं जयपुर को। कौन सा? चांदपुर गेट, ये चांदपुर गेट है। ये सिटी के अंदर आ गए हम। तो ये हम प्रवेश कर गए हैं गुलाबी शहर के अंदर, यानी कि जयपुर सिटी जो है। गुलाबी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है गुलाबी जो पत्थर है उससे किया गया है। बाकी जो पेंट जो भी है बिल्डिंग का, वो भी गुलाबी है। प्राचीन काल से ही ये अपना चला आ रहा है हमारा गुलाबी शहर जयपुर। सब ये दोनों साइड मार्केट है, अच्छे से पूरा वही एक सा पूरा उनका डिजाइन है, अलग अलग शॉप्स हैं सब। गोपीनाथ जी के मैं बहुत सुंदर दर्शन किए। आरती चल रही थी, हमारा सौभाग्य था कि हमको आरती भी प्राप्त हो गई। तो ये कुछ मंदिर है, अंदर हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। तो आप भी वर्चुअली दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपकी जो इच्छाएं मनोकामनाएं बोल दीजिए। राधे राधे, जय श्री गोपीनाथ। श्री गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर दर्शन और उनसे मिलन के बाद अब हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर। और हमारा सौभाग्य ऐसा था कि जब हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश लिए तो उसके बस 2-1 मिनट में आरती शुरू हो गई। तो आरती का आनंद लिया, आरती में हम रहे, और कृपा बस शब्दों में नहीं हम बता सकते कि हमें कितना अच्छा अनुभूति हो रही है अंदर से। उनसे नैन मिले, उनके चरण हमने देखे, उनके सुंदर सुंदर हाथ, बंसी लिए हुए हैं, नीली पोशाक में थे आज, घड़ी हमेशा पहने रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं गोविंद देव जी, उनसे भी मिलते हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। जय श्री राधे। अब श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण पे आ चुके हैं। उनके द्वार पे ही हैं, मुख्य द्वार जो है यहाँ से एंट्री है। तो ये सिटी पैलेस का एरिया है पूरा, सिटी पैलेस के पास ही ये मंदिर है। तो प्रसाद स्वरूप माला हमने ले ली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि गोपीनाथ जी पे तो प्रसाद बाहर से नहीं लिया जाता है, उधर पे निर्देश चलता रहता है बराबर, अंदर से ही मिलता है चढ़ा हुआ प्रसाद, तो वो हमने लिया था। बाकी यहाँ भी देखते हैं ऐसी व्यवस्था यहाँ होगी, क्योंकि बाहर तो एक भी प्रसाद की दुकान नहीं थी, माला की थी, तो हमने माला ले ली है।
अब हम अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। गोपीनाथ जी गए तो उनकी आरती में सम्मिलित हुए, यहाँ श्री गोविंद राधा गोविंद देव जी के मंदिर में आए तो उनकी भी आरती में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। उनकी कृपा आशीर्वाद से ही ऐसा हुआ और बहुत सुंदर हमने दर्शन किया। आप भी दर्शन कीजिए। दर्शनों के बाद ये तुलसी महारानी का भी यहाँ पर पौधा है तो ये इनके भी दर्शन किए, परिक्रमा की। साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे पीछे ये हॉल बना है, सत्संग भवन है ये वैसे मंदिर का जो नाम है यहाँ पर ठिकाना मंदिर श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। सत्संग भवन का निर्माण 2016 में हुआ और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है कि बीच में आपको एक भी पिलर नहीं दिखेगा। 119 फीट का लगभग ये एरिया कवर करता है ये छत, और एक बार में कंक्रीट की छत का निर्माण किया गया था, एक बार में ना, वन स्पैन। ऐसा कहीं होता नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास में, दुनिया भर में। तो ये अद्भुत बात है, अच्छा है। आप में से इतने लोग मंदिर आए होंगे, कितने लोग नहीं आए हैं, तो जो नहीं आए वो आइए, और जो आए क्या उनको ये बात पता थी नहीं पता थी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी एक से कुछ ऐसा देखा है अद्भुत निर्माण जो इस तरीके से हुआ हो, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो एक बार में इस तरीके से छत का निर्माण। तो बहुत सुंदर हमारे दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सिटी पैलेस, फिर जंतर मंतर जाएंगे। तो पहले चलते हैं सिटी पैलेस की ओर, हमको टिकट भी लेना होगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो जय श्री राधा गोविंद देव जी, जय 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 जय। तो ये मंदिर है और यहाँ से अगर सीधा सामने देखेंगे तो सिटी पैलेस नज़र आ रहा है। तब सिटी पैलेस को इस तरीके से बनाया गया था कि जब भी यहाँ के जो राजा रानी हैं उनको दर्शन करने होंगे तो साक्षात यहाँ से उनके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से देखेंगे जब भी सुबह संध्या में, दोपहर में, सुबह जब भी पट उनके खुलते हैं, भगवान की आरती होती है, उनके दर्शन हमेशा यहाँ से हो पाएंगे। तो बहुत सुंदर ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया था, मंदिर का निर्माण हुआ है। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो सिटी पैलेस के लिए बाहर से रास्ता है, वहाँ से टिकट लेकर के अंदर जाएंगे। तो चलते हैं। ये एग्जिट जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ से भी एग्जिट है, और एक गेट यहाँ से जाकर के भी है, तो यहाँ से जाकर के भी एग्जिट ले सकते हैं सत्संग भवन के ठीक पीछे उधर से। आइए चलते हैं आगे। सिटी पैलेस हम आ गए। ये सिटी पैलेस की एंट्रेंस है, यहाँ पर मिलता है टिकट। तो टिकट की 3 कैटेगरीज हैं अलग अलग। एक तो सिर्फ सिटी पैलेस का टूर करना है तो 400 रुपीज़, और एक कंपोजिट जिसमें जयगढ़ फोर्ट का भी टिकट इंक्लूड है। दोनों ऑप्शंस हैं, स्कैन करके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप काउंटर से टिकट ले सकते हैं। और ये सामने ही है आपका जंतर मंतर, तो वहाँ टिकट अलग से मिलता है। एक इश्यू मुझे लगा कि टिकट एक बार ही में इंक्लूड कर देंगे अगर सारे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कस्टमर को, जो भी आपके जो भी विजिटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आने के देख रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, सैलानी लोग हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 टिकट हमने निकाले हैं 500 ईच, और इसमें हमारा जयगढ़ फोर्ट इंक्लूड है और एक रॉयल कुछ और करके मैं नाम भूल गया। बाकी सिटी पैलेस अंदर सिटी पैलेस चलते हैं, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। गेट से हमारी एंट्री हो गई है और चेकिंग भी हो गई है। चेकिंग के बाद अंदर आ गए। ये महल है बट नाम इसका मुबारक है। अजीब बात है। बंद है अभी, इसमें रेनोवेशन कुछ चल रहा है अंदर, तो बंद है ये, इसलिए इसका ऐसी वॉक ले लेते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। ये इसमें ये खाट वगैरह ये शायद अंदर डाल के ना इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हैं। ये सामान अभी मेरे सामने ही आया था एक्चुअली ट्रैक्टर में, तो ये वो है। तो यहाँ इसको अंदर रख करके ये चीज़ें इसको डेकोरेट कर रहे होंगे सब।
तो ये कुछ वॉक है। अभी हम जाते हैं। ये बना है आपका म्यूज़ियम, गैलरी या स्टोर। तो यहाँ से आप कुछ अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अंदर भी ये म्यूज़ियम हमने जाके देखा, इसमें फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह प्रोहिबिटेड है, बंद है, तो नहीं ले सकते, ठीक है। बट वही सब आपका इसमें कपड़े वगैरह आपके पुराना उस तरीके का जो ज्वेलरीज़ है आपकी और पेंटिंग्स हैं उस समय की, आज ही कर रहे हैं लोग, उस समय का लेकिन आर्ट को उसमें शो किया जा रहा है किस तरीके से। लेकिन एक्सपेंसिव इतना है कि आप कोई लेने का वो नहीं है, वो उसी हिसाब से रखा गया है क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेनर टूरिस्ट आता है उस हिसाब से। बाकी मुझे लगा नहीं कि इतना बना रहे हैं, मेहनत का काम है, लेकिन इतना भी नहीं कि लूट है, लूट देखा जाए तो एक तरीके से। ठीक है, आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ तो आप वही चीज़ आपको मार्केट में बाहर भी मिलेगी और सस्ती मिलेगी, तो देख लीजिए। क्योंकि वो क्या है ना कि एक लोकेशन का फ़र्क पड़ता है, जगह का फ़र्क पड़ता है, तो वो ये चीज़ है। बाकी और कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। ज़्यादातर तो वहाँ पर मार्बल के कुछ छोटे-छोटे आइडल, मार्बल के छोटे-छोटे भगवान, हाथी, घोड़े वो सब बने हुए थे, वो कंपोजिट वाले और प्योर मार्बल के भी थे। 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, लकड़ी की गणेश जी थे इतने से 3,000 रुपए के। किस बात के पता नहीं, वो उनको कार्व करके उनके ऊपर पेंटिंग की गई, बस इस बात के। सत्ता और कूटनीति। सवाई मानसिंह दिखती है, इनके द्वारा ज़्यादा काम करवाएगा। का सब होता था, उनके कूटनीति वगैरह और उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी पोशाक कैसी होती थी, वो सब उसमें चित्रों के माध्यम से या जो भी कुछ ऑर्नामेंट्स हैं उनके माध्यम से वो सब यहाँ पर रखे गए हैं, देख सकते हैं। ये बच्चे की कटार है, ये आयरन की कैप है, जब जैसे कि राजाओं राजकुमार जो होते थे छोटे, उनके लिए बनाई जाती थी इस तरीके से। ये टॉय सोल्जर्स दिखाए गए इसके अंदर। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं, वीणा, तबला, और ये कुछ और अलग अलग हैं। कुछ खेलने वाले यंत्र हैं, चेस वगैरह रखा हुआ है उस समय का। ये दिखाया है एक मॉडल बना के, जब राजा वगैरह जब निकलते होंगे अपने उस पे, घोड़े की जो बना, घोड़े के ऊपर बैठने का, वो उनकी पीठ पर रखने का वो रहता है ना, जो कवर वगैरह होता है वो रखा हुआ है। पोशाक उनकी किस तरीके से लोहे की जालियों वाली वो पहनते थे, पूरा इससे सुरक्षा बनी रहे, तो वो सब है। ये देखिए सब वही है, ढाल और अंकुश, ढाल और अंकुश। ये बंदूकें वगैरह रखी हुई उस समय की जब आ गई थी बाद में। कुल्हाड़ी है उस समय की, कटार। ये शस्त्रागार, पूरा शस्त्र है यहाँ पे। ये है सबसे मस्त एरिया, अच्छा एरिया देखने के लिए, तो जोश भर दे आपके अंदर, कैसे हमारे राजा महाराजाओं के समय पूरे शस्त्र होते थे, अस्त्र शस्त्र जो यूज़ करते थे वो ये है। बेहतरीन, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें हैं जो आप छुपा कर रख लें, आपको नज़र में भी नहीं आएंगी, और उससे आप अपना बचाव के लिए आप लेकर के जा सकते थे। उस तरीके से पूरे हथियार हैं हमारे जितने भी हैं, छोटी छोटी कटारें हैं, ये सब गुत्ती इनको रखते थे, ऐसे यहाँ रखा जाता था, इनको यहाँ भी घुसा लेते थे आपके, और वैसे सब पूरे वही हैं। जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बंदूकें हैं उस समय की, क्योंकि अंग्रेजों का शासन जब 1600 के बाद जब इनका हुआ, तो ये सब वहीं से आना शुरू हुआ, तो ये सब उस समय कर रहा, तो वो हथियार भी दिखाए। छोटे छोटे चाकू छुरियाँ हैं ये सब, ये इन सब पे नंबरिंग की गई है सब आइटम्स की इनकी, जो अब जो भी उनको मिला होगा जब यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है पूरा का पूरा। ये पूरी गन्स वगैरह रखी हुई है इस समय। ये राजाओं की गद्दी उस समय सिंहासन पे जो लगाई जाती थी पारंपरिक उस समय की, इस पर पेंटिंग वगैरह पूरा बना हुआ है सब कुछ, इस पर जयपुर का एक्चुअली मैप वगैरह भी बना हुआ है इसके ऊपर पूरा, तो उस तरीके से, और बाकी भी अलग अलग चित्रण किया गया है, बहुत अच्छा काम करके इसको बनाया गया है। और ये स्क्रीन के माध्यम से इसको दिखाया, इसको रिस्टोर किया गया है बाद में, फिर उस तरीके से पूरा है ना इस पर काम किया जा रहा है। तो ये है, तो ये कुछ गद्दियाँ होती थी, देखिए महसूस कीजिए कैसे हमारे राजा उस समय रहे और किस तरीके से सिंहासन पर बैठते होंगे सब उनके हाथ रख के। चलिए।
तो अभी जो मेन म्यूजियम अंदर था, जहाँ पर पूरा उनका राजाओं का उस समय का कूटनीतिक जो चीज़ें दर्शाई गई हैं पेंटिंग के माध्यम से, और उनके जो सिंहासन है, उनके जो शस्त्रागार, आर्मरीज जो है वहाँ पर पूरा रखा गया है, उसी समय का है वो, अभी का नहीं है कुछ भी। सबको यहाँ पर ला करके म्यूजियम के माध्यम से लोगों को बना करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। मेन मेरे को जो अट्रैक्शन जो उसके अंदर लगा सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट, वो आर्मरी जो सेक्शन था, वही देख कर एक मज़ा आ गया अंदर, है ना। अब ये चलते हैं अंदर मेन पैलेस की ओर। ये सब देखिए एंट्रेंस का ये पूरा गेट। ये गेट इतने बड़े बड़े इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि राजा जब महाराजा जब निकलते थे ना अपनी सवारी में, तो हाथी पे बैठ के निकलते थे। तो हाथी की हाइट लगभग 11-12 फीट तक जाती है। उसके ऊपर हमारे राजा महाराजा लंबे चौड़े होते थे, बैठने के बाद भी वो लगभग 4-5 फीट तक उनकी हाइट रहती थी। तो ये इस वजह से ऐसे 20-20 फीट 30-30 फीट के गेट लगभग बनाए जाते थे। आइए, ये भी बंदूकें वगैरह हैं, इसको इस तरीके से लगाए गए, चारों दिशाओं चारों कोनों पे लगाए गए, 4 पोर्शन है अलग अलग, इस तरीके से फ्रेम में लगा करके इनको, ये सब बंदूकें उस समय जो तीर तीर हैं, तो ये तीर ही इसमें लगा कर चलते थे क्या पता नहीं। बंदूकें, और बीच में ये आपकी ढाल है, लोहे की ढाल है, बाकी ये सब बंदूकें हैं। अद्भुत है, बहुत सारी बंदूकें हैं पूरे यहाँ पर जो रखा गया है यहाँ पर ला करके, और ये सब पूरा रेड सैंडस्टोन उसका ही काम है पूरा यहाँ पर जो है महल के अंदर, पैलेस के अंदर। आइए, तो ये जो महल है, पैलेस है, पैलेस की हम अगर टॉप पे देखेंगे यहाँ पर, तो त्रिशूल आपको नज़र आएगा डमरू के साथ, शिव जी का, बहुत विशाल। और ऐसे ही जो मेन पॉइंट है, सबसे ऊपर शिखर है, वहाँ पर भी आपको कलश के साथ त्रिशूल ध्वज के साथ नज़र आ रहा है। ये बहुत सुंदर इसमें मेरे को देखने को लगा। अब पूरा बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी पेंटिंग, और ये जितनी भी पेंटिंग्स जो है ना, ये सब नेचुरल कलर्स के साथ हैं, या तो वेजिटेबल्स या जो फ्रूट में से जो कलर या सब्जी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे धनिया मेथी हो गया, या पालक हो गई, चुकंदर हो गया, इन सब के कलर्स को निकाल करके ये सब पेंटिंग्स को बनाया जाता था, किया जाता था उस समय। और ये जो पूरा जो जयपुर है, जयपुर को जो बसाया था राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनके द्वारा ये पूरा जयपुर का निर्माण है, और जयपुर के अंदर जितने भी आप किले मॉन्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं, सब उनके द्वारा। बहुत ही ज़्यादा विद्वान और अपने में एक बहुत ज़्यादा प्रभावी राजा रहे हैं वो। ये जो स्टेजेस है ना, ये बनाए गए थे परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बनाए जाते थे पूरे। तो यहाँ पर जो भी उस समय के जो कलाकार होते थे, वो अपनी सब परफॉर्मेंस दिया करते थे, डांस, म्यूज़िक, उससे रिलेटेड पूरा ये यहाँ पर शो होते थे। इसके अंदर का जो ये वाला एरिया ना, जहाँ से ये गेट है वहाँ का जाने का अंदर, तो यहाँ पर अभी राजा जो प्रेजेंट में जो है यहाँ पे वो रहते हैं, तो वो प्राइवेट एरिया है, तो इतना जाने नहीं देते अंदर। हो सकता है शायद कोई टिकट रहता हो उसका एक्स्ट्रा, तो अलग बात है, अंदर जाने दें, बट अभी तो एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो ये कुछ था जो हमने यहाँ का सिटी पैलेस का टूर दिया मेन। जल्दी से आप वीडियो में पूरा देख पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए सिटी पैलेस के अंदर ही है अभी। तो ये कितनी सारी तोप हैं, अलग अलग वैरायटी की छोटी तोप हैं ये सारी, सब महल की सुरक्षा में, चारों तरफ पैलेस की सुरक्षा में रखी जाती होंगी पहले। तो सब आपको दिख रही है सब। नेक्स्ट वन आपके सामने आ रहे हैं जादूगर, कैसे जादू का खेल दिखाएगा आपको। नेक्स्ट वन स्नेक चार्मर चंपालाल सपेरा। मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का
Modern Jaipur, the largest and best preserved astronomical observatory in the world, holding the prestigious World Heritage Monument status awarded by UNESCO. Built in the early 18th century by Raja Samai Jaisingh II of the Kashwara dynasty, the structures here are striking to behold, with unmatched degree of accuracy of the instruments. The observations and derived calculations are still used for many purposes, including astrological predictions and making of the common astro. ये जंतर मंतर के अंदर हैं हम लोग और उसका पूरा ये यंत्र जितने भी हैं गणना यंत्र हमारा पूरा ज्योमेट्रिक और ऑर्बिटरी जो पूरा सिस्टम है उसकी द्रमुखी और सूर्य की जो सारी चीज़ें गणनाएँ जो होती थी समय की सब पूरा इससे हो जाता था। यही मॉडल को फिजिकली पूरे यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर बनाया गया डेवलप किया गया था बाय राजा सवाई मानसिंह द्वितीय। वो एक अपने में बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे उस समय के, तो बहुत सोचिए मैंने राजा में कितने जीनियस थे, मतलब अपने अपने में ही एक ही महाराजा राजा महाराजा इतने हमारे प्रभावशाली और इतने ज्ञानी और अद्भुत थे। ये कुछ मॉडल है अंदर छोटी सी गेयरबी मिलती है। ये जितने भी यहाँ पर यंत्र हमको दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं इनकी जो तो ये राशियों की गणना के लिए होता था उस तरह से। नवग्रह किस स्थिति में कौन सा ग्रह है उससे इन्हीं यंत्रों का यूज़ करके उनका आकलन किया जाता था। तो यंत्र का जैसे कि ये लिखा है मेष राशि के लिए यूज़ होता है और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर चिन्हित भी किया गया कि मेष राशि का जो साइन होता है चिन्ह होता है वो किस तरीके से। ऐसे ही अलग अलग राशियों का यहाँ पर बनाया गया। पूरे की पूरे जो राशियाँ होती हैं सब हमारी दिखाई गई हैं। ये वृष राशि है, तुला राशि है, तो इस तरीके से कैंसर है, सभी का इसमें दिखाया गया दर्शाया गया है। देखिए लियो सिंह राशि है, सिंह राशि का भी दिखाया है बनाया है। अच्छा है, मतलब जो सवाई माधो सिंह द्वितीय जो हमारे जो राजा हुए हैं वो राजा के साथ साथ बहुत अच्छा उनका जो साइंस पे जो उनकी पकड़ थी, मैथमेटिक्स पे जो उनकी पकड़ थी, जो उनको ज्ञान था, अद्भुत था वो, तो उसी का ये नमूना है, उसी का ये आज एक उदाहरण है जो हम देख पा रहे हैं हम और सब, है ना। ऐसे हमारे महान राजा हुए हैं सभी। यहाँ से नज़र मारेंगे तो सब कुछ ऐसा लगभग हमको नज़र आ रहा है। सिटी पैलेस के भी हमको शिखर नज़र आ रहे हैं, ये जंतर मंतर हो गया, पीछे हमको फोर्ट भी नज़र आ रहा है। वो ये यंत्र हैं जो कोऑर्डिनेट्स, ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स को मापने के लिए बनाए गए थे। अब ये देखिए अंदर पूरा सब में इसमें जो लाइनिंग्स दिख रही है ना, ये सब का अपना अपना साइंटिफिक यूज़ है और खगोलीय यूज़ है इनका। और ये नंबरिंग डली हुई है, यहाँ पर भी डायलिंग बनाई गई है पूरी ऊपर, और एक सिमिलर दो बनाए गए हैं ऐसे ही इस तरीके से। ऐसे कुछ हमने देखा जो है जंतर मंतर, और जंतर मंतर का निर्माण जो है राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा ही कराया गया था। यहाँ पर जितने भी यंत्र हैं सभी का जो है अपना अपना यूज़ है। मुख्य अगर मैं बात करूं बिंदु की तो नक्षत्र, नवग्रह, ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, और सूरज की जो स्थिति है वो, टाइमिंग, इन सब से रिलेटेड ये सारे यंत्र बनाए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स, लोकल, ग्लोबल, मतलब ये सब पूरा देख समझ सकते हैं यहाँ पर आके। जो विशेष करके जो खगोल शास्त्री हैं उनके लिए तो एकदम ये जन्नत है, समझ लीजिए। आइए और इसको चीज़ को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, और आप भी अगर गणना करना जानते हैं स्वयं तो आप देख करके खूब से समझ सकते हैं। तो ये कुछ है, बहुत अच्छा बना हुआ है और हमें सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, तो जंतर मंतर एक्सप्लोर करके हम बाहर आ गए। वो सामने उसकी एंट्री है और ये वाला रास्ता जो यहाँ से दिख रहा है आपको मेरे बिल्कुल, ये एग्जिट है यहाँ से। तो आप वहाँ से अंदर जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और ये सामने सिटी पैलेस की ये सब बाउंड्री वॉल है, अंदर ये रूम्स वगैरह बने हैं, ये वाला हिस्सा पूरा सिटी पैलेस का है। और सिटी पैलेस के अंदर ही जो है राधा गोविंद देव जी का मंदिर भी है। हम सीधा आ गए जो छतरी हैं, रॉयल छतरियाँ राजाओं की, वो देखने के लिए। तो ठीक मेरे पीछे ये छतरी है। बाकी अन्य राजाओं की भी यहाँ पर, उनके बाद जो राजा आए होंगे उनके परिवार में ही, उनके वंश में, उनकी अलग अलग छतरियाँ बनी हुई। तो एक छतरी ये दिख रही है मेरे को, कुछ छोटी कुछ बड़ी,
और छतरियों के साथ छोटी छोटी छतरियों को सजाने के लिए इस तरीके से बनाया गया। प्योर वाइट मार्बल का काम है ये, उस पर बनाया गया। और उसके ऊपर भी, इस छतरी के ऊपर भी ये भी पूरी पिंक और वाइट मार्बल का मिक्स कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया गया। और बहुत सुंदर काम है, अगर जूम करके हम दिखाएंगे करीब से तो बहुत डिटेलिंग में काम किया गया छतरी के ऊपर। बहुत सुंदर सी छतरी बनाई है, यानी कि समाधि स्थल जो बेसिकली बोला जाए, समाधि स्थल को इस तरीके से बनाया जाता था स्मृति में कि बहुत भव्य और सुंदर लगे वो देखने में। ये कुछ है, अच्छा है समाधि स्थल। ऐसे हमने आपको, जब हमने ओरछा कवर किया था तो ओरछा में भी हमने आपको दिखाई थी रॉयल छतरीज। अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ओरछा का फुल हमारे एपिसोड हमने बनाए हुए हैं और ज़रूर देखिएगा। तो रास्ते में ही जल महल था, जल महल की भी हमने कुछ क्लिप इसमें डाली हुई हैं। वहाँ बस ये है, आप दूर से फोटोग्राफी कर सकते हैं और थोड़ा सा पाथ भी अच्छा बना हुआ है, वॉक कर सकते हैं। कुछ खाने पीने की जो शॉप्स हैं, कुछ खाना पीना है, एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए एंड वेन आप आ सकते हैं वापस। तो अभी हम जा रहे हैं छतरी पे अंदर, देखते हैं, यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। ये छतरी है महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये नीचे पूरा सैंड स्टोन का काम है और इसकी छतरी के जो टॉप है, शिखर है, उस पर पूरा वाइट मार्बल का काम किया गया है। तो बहुत सुंदर सा ये काम है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा लगता है हाल कुछ समय पहले इसको पैक कर दिया गया हो। अंदर हो सकता है ये द्वार बने हो, अंदर जाने की एंट्री हो, लेकिन अब कुछ कारण रहे होंगे तो इसको प्रॉपर चारों तरफ से गेट थे, ऐसा लग रहा है इसके पूरा जो था बंद किया गया है। बाकी बहुत सुंदर सा काम है, बारीक काम है, पूरा फूल पत्तियाँ डिज़ाइन, कमल पुष्प इत्यादि इत्यादि सब बने हुए हैं सुंदर से। ये देखिए कुछ कपाट हैं, ये ऊपर जाने के लिए होंगे, जीने का मार्ग है ऊपर छतरी पे ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये जीने का ही है, तो ऊपर जाने के लिए है, तो ये बंद कर दिए हैं। ये कुछ कुछ छोटे छोटे वैसे बने हुए हैं। मेरी वॉइस कितनी इको हो रही है यहाँ पे, आपको महसूस हो रहा होगा। और छतरियाँ जब आप विज़िट कर रहे हैं, छतरियों की ठीक अगर यहाँ से आपकी नज़र जाएगी ऊपर की ओर, ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, लोग जाते हुए भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये ऊपर गणेश टेम्पल है, वहाँ जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, यहाँ से रास्ता है और रास्ता बाहर से ही है, इसकी एंट्री आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ है पूरा छतरियों का टूर, आगे आप देख सकते हैं। बस इसमें देखने का मुख्य यही है, ये कलाकृतियाँ किस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर है और सुंदर सुंदर काम करके इसको सजाया गया है, बनाया गया है, वो बहुत सुंदर है। मार्बल इसका पीला पड़ चुका है कुछ कुछ, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। ये देखिए छतरियों पे ये जैसे ये प्योर मार्बल का पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर जो टॉप है वो पीले पड़ गए हैं। क्या कारण है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देख रेख के कारण ऐसा है या कुछ और कारण है, पॉल्यूशन के कारण है, क्या है, आप बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए, ये और छतरियाँ हैं अन्य। मुख्य छतरी जो है मानसिंह द्वितीय की, उसके पीछे ही ये सब सवाई मानसिंह द्वितीय। छोटी छोटी छतरियाँ हैं अन्य राजाओं की, उसके बाद आगे गए, आते गए, उसमें ऐड होते गए। और भी कुछ है, ये पीछे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, ये भी छतरियाँ बनी हुई हैं। जगह जगह पर रेनोवेशन का भी काम चल रहा है, कई जगह पर जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें जर्जर हो गई हैं, किसी चीज़ को नया बनाया जा रहा है। तो ये देखिए मार्बल का ब्लॉक है ये पूरा, अब इसके ऊपर कटिंग कर करके पूरा डिज़ाइन निकाली जा रही है मशीनों द्वारा। और आज ये मशीनों द्वारा और सब चीज़ें करके आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। और पहले हज़ारों साल पहले, 500, 600, 700, 800 वर्ष पहले हमारे राजाओं ने किस तरीके से इन चीज़ों का निर्माण किया, वो आज हमारे सामने एग्जाम्पल है, लाइव है ना, अद्भुत। छतरियाँ, बहुत सारी छतरियाँ हैं। राजाओं का जब स्वर्गवास हो जाता था तो उनकी याद में इसी तरीके से उनकी छतरियाँ बनाई जाती थी। मानसिंह द्वितीय के पीछे ही, उनके पीछे और भी छतरियाँ हैं। तो ये, और छतरियों के साइज़ और स्ट्रक्चर से पता चलता था कि राजा कितने बड़े रहे हैं, प्रभावशाली रहे, उस हिसाब से छतरियों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि आपको मैंने कुछ छोटी छतरी भी देखने को मिल रही है, उसमें कुछ बड़ी छतरियाँ भी हैं और ये छतरियों का रेनोवेशन भी चल रहा है। जैसे दिखाया ना, ब्लॉक में कुछ काम करके कहीं का कहीं ब्लॉक टूट गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो उसको वो ऐड किया जाएगा बाद में। ये पूरा इसमें काम देखिए कितना सुंदर सुंदर बारीक काम किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है फिर से। अंदर भी ये हमारे कृष्ण भगवान का पूरा इसमें दिखाया गया है। देखिए शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं, अन्य अन्य उनके जो अवतार हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं छतरी के अंदर। सब भगवानों से संबंधित है हमारा जो भी आर्किटेक्चर है, टोटल सनातन। तो अब छतरियों का ये हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं हवा महल। हवा महल के बाद जाकर वीडियो को करेंगे एंड, और फिर मिलते हैं, हवा महल चलते हैं।
मॉन्यूमेंट्स आज हमने कवर किए, तो लगभग हम डे एंड पे आ गए इस वीडियो को एंड करने के लिए। तो लास्ट जो हमने आपको दिखाया वो था हवा महल, हमने बाहर से ही कैप्चर किया, अंदर उस समय बंद हो चुका था। और मेन था दिखाने का कि आप कैसे आ सकते हैं। और वहाँ पे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना, अगर ऐसे आपको आना है तो बड़ी चौक था, वहाँ आ जाइए, वहाँ से आप ऑटो कर लीजिए, पैदल भी आप जाएंगे तो सारा सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये सारी चीज़ें, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी भी आप जा सकते हैं ऑटो वगैरह के करके। बाकी ये हमने अपने शाम के लिए कुछ पाव भाजी लिए, लिख रहे हैं स्ट्रीट फूड टेस्ट कर रहे हैं, तो लिया है। और ये डिवाइडर पर रखी है, सामने इधर ठेला है, खा रहे हैं, अच्छा टेस्ट है। लहसुन की चटनी भी ली है साथ में, वही टेस्ट लग रहा है, तीखी है लहसुन की चटनी, बड़ा अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शेजवान चटनी होती है ना, वो वाला फील आ रहा है, वो वाला टेस्ट है। ये बनी पार्क इलाका आता है, ये जहाँ पर भी हमें कबीर मार्ग बनी पार्क, अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, पूरा आपने देखा भी होगा और आपको ये हेल्प भी करेगा घूमने में। और जयपुर अगर आप आना चाहते हैं तो जयपुर आने के लिए सबसे नियरेस्ट जो है जयपुर का ही रेलवे स्टेशन है, और वहाँ आसपास काफ़ी सारे होटल हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं होटल्स का जो प्राइस है लगभग 500-700 से लेकर 3, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार ऐसे रहता है। तो स्टे आपको इजीली मिल जाएगा, खाने की भी कोई टेंशन नहीं है, खाने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगेन जैसा आपका बजट है वैसे आप खा लीजिए जो आप खाते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो हम वीडियो को करते हैं एंड।